हेलो दोस्तों, आपने पिछली कहानी पार्ट 1 में पढ़ा था। रुलाने वाली लव स्टोरी में पढ़ा है कि पायल और ऋषभ दोनों बचपन ही के दोस्त हैं और वे दोनों एक ही स्कूल में पढ़े और एक साथ ही बड़े हुए थे। और दोनों के प्यार स्कूल से लेकर कॉलेज तक एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे थे। लेकिन उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ जो दोनों की ही आंखों से आंसुओं की नदियां बह गईं। तो चलिए पायल और ऋषभ की आगे की कहानी के बारे में जान लेते हैं। और अगर आप रुलाने वाली लव स्टोरी का पहला भाग नहीं देखें तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके हमारी पहली वीडियो को आप देख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। पायल ने ऋषभ को शाम को जब 4 बजे फ़ोन करने का वादा किया था ताकि वह दोनों कहीं घूमने जा सकें, प्लान बना सकें, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई की वजह से वह दोनों बहुत दिनों से कहीं घूमने भी नहीं गए थे। लेकिन शाम को 5 बज चुके थे, पायल का कोई फ़ोन नहीं आया, इसलिए ऋषभ ने ही पायल को फ़ोन किया, मगर पायल ने ऋषभ का फ़ोन काट दिया। ऋषभ को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी ऋषभ ने दोबारा फ़ोन किया, लेकिन फिर से वही पायल ने फ़ोन काट दिया। ऋषभ ने सोचा कि पायल तो ऐसा कभी नहीं करती, लेकिन आज कोई ना कोई तो बात ज़रूर है, क्योंकि ऋषभ पायल से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित था। तभी पायल का फ़ोन आया और कहा कि ऋषभ आज कहीं घूमने के लिए नहीं जा सकती और सारी बात मैं तुम्हें घर में आकर बताऊंगी। ये कहकर पायल ने ऋषभ का फ़ोन काट दिया। लेकिन ऋषभ बहुत खुश था, क्योंकि ऋषभ को लगा कि आज पायल की आवाज़ में एक बेचैनी सी महसूस हो रही है। मुझे शायद मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रही है। ये सोचते मन ही मन खुश होता रहता और हल्का सा होठों पर मुस्कान सा थाम के अंधेरा होने आया लगा था। तभी अचानक कोई ऋषभ के घर दरवाज़ा खटखटाने लगता है। तभी ऋषभ दरवाज़ा तक पहुंचने से पहले दरवाज़ा खोला और देखा कि पायल दरवाजे पर खड़ी है। ऋषभ की माँ ने कहा, कैसा हो बेटा पायल। पायल ने ऋषभ की माँ को नमस्ते करते हुए कहा, ठीक हूँ, मैं थोड़ा ऋषभ से मिलने आई हूँ। कहते हुए पायल ने सीधा ऋषभ के कमरे में चली गई। पायल ऋषभ के कमरे में जाते ही जोर से रोने लगी। उसकी आंखों के आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी। अब क्या हुआ? पायल को रोना देखकर ऋषभ हक्का बक्का में हो गया और समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक पायल को क्या हो गया और वह रो क्यों रही है। ऋषभ ने सबसे पहले पायल की आंखों के आंसू पूछे, और पायल तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है, तुम अचानक रो क्यों रही हो, सब ठीक है ना? ऋषभ का इतना ही कहते ही पायल टूट गई और बिना कुछ कहे और भी जोर जोर से रोने लगी। ऋषभ ने पायल को हाथ पकड़ा और अपने हाथों में पायल के हाथ रखकर कहा, अब बताओ क्या हुआ और इतना क्यों रो रही हो? तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे आंसू देखकर मेरे दिल में क्या गुजर रही है। प्लीज़ बताओ ना पायल, क्या हुआ? उसके बाद पायल ने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को संभालते हुए ऋषभ को हाथ पकड़ते हुए कहा, ऋषभ हमारे रिश्ता यहीं तक था, आज के बाद हम दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। पायल की ये बात सुनकर ऋषभ ऐसा झटके कि 420 वोल्ट की बिजली उसके शरीर में गुजर गई हो। ऋषभ ने पायल के हाथों को कस के पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है तुम होश में तो हो? पायल इतना रो रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते थे। पायल को लगा था कि उसकी ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन खुद को समझते हुए ऋषभ के हाथों को पकड़कर अपने पास बिस्तर पर बिठाया और रोते रोते कहा, ऋषभ मैं कह कर बहुत ध्यान से सुनो, जो मैं कह रही हूँ बहुत ध्यान से सुनो। मैं अब तुम्हारे नहीं रह सकती, मैं किसी और की अमानत बनने जा रही हूँ, क्योंकि पिताजी ने आज ही मेरा रिश्ता तय करके आए हैं और रिश्ते से घर के सब लोग बहुत ही खुश हैं। ऋषभ पागल की तरह एक जिंदा लाश बनकर रह चुका था। ऐसा लग रहा था कि पायल की बात सुनकर ऋषभ बेहोश हो गया है और उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या और कैसे बोले। कुछ देर बाद यूँ हुआ कि ऋषभ होश में आया, तब पायल का हाथ पकड़कर और पायल की आंखों में देखकर कहा, पायल तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही हो ना? ये बात साफ थी कि ऋषभ का गले का कम यह बात सच थी कि ऋषभ का गले का कंपन ही ऋषभ को बता रहा था कि पायल झूठ नहीं बोल रही और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन दोस्तों, पायल ने ऋषभ के बालों के जवाब देने लेकिन पायल ने ऋषभ के सवालों का जवाब देने ना देते हुए अपने चेहरे घूंघट से ढकते हुए कहा, मेरी बात तुम्हें मजाक लग रही है। अचानक ऋषभ को ऐसा लगा कि पूरा आसमान उसका टूट चुका हो और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। ऋषभ ने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ा कर जमीन पर
बैठ गया। एक नज़र से देखने लगा, उसकी आंखों में सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था। उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी आंखों में आंसुओं की नदियां बह रही थी। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि वो जो उसके बचपन का प्यार है वो आज से बहुत दूर उसे अकेला छोड़कर जा रहा है। और मैं कुछ ना कर सका। पायल रोते रोते बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। ऋषभ लेकिन ऋषभ ने तभी भी जैसे बेहोशी की हालत में बिस्तर में से उठा। अचानक ऋषभ बिस्तर से उठा और पायल को आवाज लगाए और दर्द भरी आंसुओं के साथ, होठों पे दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ पायल की तरफ देखकर कहा, तुम अब यही कहने वाली थी कि मैं तुम्हारी शादी में किसी प्रकार का बाधा न डालूं। पायल ने ऋषभ की बात सुनकर अपने सर को झुकाते हुए कहा, हाँ ऋषभ, मुझे तुमसे यही कहना था कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मेरी शादी में कोई बाधा आए और मेरे पिताजी की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ऋषभ पायल की बात सुनकर हैरानी से पायल की तरफ देखे जा रहा था और सोच रहा था कि ऐसा कि यही था उसकी और हमारे बचपन का प्यार। उसे ये तक नहीं पता कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकता कि पायल और उसके घर वालों की मेरी वजह से कोई इंसल्ट या नुकसान पहुंचे। क्या पायल ऋषभ को इतना जानती थी? पायल दरवाजे के जाते वक्त पायल ने ऋषभ की माँ को देख लिया तो, और उसे समझ में आ गया कि ऋषभ की माँ ने हमारी सारी बातें सुन ली थी। पायल ने अपने सर झुक कर वहां से चली गई। माँ ने ऋषभ की ओर देखा और बेटे की दर्द देख के पाकर उसके पास जाकर ऋषभ के कमरे में अपने कमरे में चली गई। ऋषभ को जब जाया की चेहरा याद आया तो उसे उसके सारे आंसू निकलने लगे थे, क्योंकि पायल के चेहरे पर शादी की खुशी की झलक अब ऋषभ की याद कर रही थी। पायल की मजबूरी ने सिर्फ ऋषभ का दिल ही तोड़ा, ना ही उसका भरोसा भी टूट चुका था दोस्तों।